अदालत में जैसे ही जज की इजाज़त के बाद पिया गवाही के लिए आगे बढ़ती है, पूरा कोर्टरूम एक अजीब से सन्नाटे में डूब जाता है। कैमरों की फ्लैशलाइट्स, बाहर लगते नारों की गूंज और भीतर बैठे लोगों की धड़कनें एक साथ टकराने लगती हैं। पिया के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक ठहरी हुई मजबूती है जो सबको हैरान कर देती है। वो कसम उठाती है और बोलना शुरू करती है कि कैसे उस रात उसके घर में घुसकर उसे मारने की कोशिश की गई, कैसे उसके पिता असलम को पहले धमकाया गया और फिर झूठे केस में फंसाया गया, और कैसे पुलिस स्टेशन में उसकी फरियाद सुनी ही नहीं गई। बचाव पक्ष बार बार आपत्ति करता है, लेकिन जज पिया को पूरा बोलने की इजाज़त देते हैं। तभी पिया अचानक उस रात का वो खत पेश करती है जो उसे दरवाजे के नीचे से मिला था, जिसमें साफ लिखा था कि अगर केस वापस नहीं लिया गया तो अगली लाश घर से उठेगी। कोर्ट में सरसराहट फैल जाती है। सनवल की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो खुद को संभालता है। तभी पिया एक ऐसा नाम लेती है जो किसी फाइल में नहीं था, बल्कि सिर्फ एक इंसान के जहन में दफन था। वो कहती है कि उस रात हमलावरों में से एक ने डर के मारे मूसा भाई कहकर उसे रोका था। ये सुनते ही दाऊद के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पहली बार उसकी आंखों में घबराहट झलकती है। उसका वकील पानी मांगता है, लेकिन दाऊद का हाथ कांप रहा होता है। जज तुरंत कोर्ट में ब्रेक का ऐलान करते हैं। बाहर सनवल पिया को सहारा देता है और कहता है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। पिया धीरे से कहती है कि वो सच से पीछे नहीं हटेगी, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उधर ब्रेक के दौरान दाऊद अपने आदमियों को फ़ोन पर हुक्म देता है कि उस पुराने गवाह को किसी भी कीमत पर अदालत न पहुंचने दिया जाए, लेकिन उसे नहीं पता कि सनवल पहले ही उस गवाह को सुरक्षित जगह पर पहुंचा चुका है। जैसे ही अदालत दोबारा शुरू होती है, सनवल की तरफ से वो बूढ़ा आदमी गवाही के लिए आता है जो जोहलाबाद के उसी मोहल्ले में रहता था। उसकी कांपती आवाज़ में वो बताता है कि कैसे सालों पहले मूसा जुआ खेलता था, कैसे एक बेटी को दांव पर लगाया गया और कैसे उसी रात असलम को धमकाया गया। बचाव पक्ष उसे झूठा साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सनवल वो पुरानी तस्वीरें और एक टूटी हुई घड़ी पेश करता है जिस पर मूसा का नाम खुदा हुआ था। दाऊद गुस्से में अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है कि ये सब साजिश है, लेकिन उसका गुस्सा ही पहली बार उसके खिलाफ चला जाता है। जज सख्त लहजे में उसे बैठने का हुक्म देते हैं। मीडिया बाहर इस पल को लाइव दिखा रही होती है और सोशल मीडिया पर पिया का नाम इंसाफ की नई मिसाल बनता जा रहा होता है। इसी बीच लुबना घर पर बैठी हर खबर देखते हुए टूट जाती है और पहली बार उसे एहसास होता है कि जिस आदमी के साथ उसने जिंदगी बिताई वो कितना बड़ा सच छुपाई बैठा था। उधर अलियार भीड़ में खड़ा सब देख रहा होता है। उसकी आंखों में शर्म और पछतावे के आंसू होते हैं। वो समझ जाता है कि पिया ने जिस सच के लिए सब कुछ दांव पर लगाया वो सच है। अदालत में दिन के आखिर में जज ये आदेश देते हैं कि दाऊद को न्यायिक हिरासत में लिया जाए जब तक अगली सुनवाई न हो। दाऊद को हथकड़ी लगते देख उसका पूरा रुतबा मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन जाते जाते वो सनवल को देखकर एक खतरनाक मुस्कान देता है, जैसे ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। रात को सनवल और पिया थके हुए लेकिन सुकून के साथ बाहर निकलते हैं। पिया कहती है कि ये सिर्फ एक पड़ाव था, मंजिल अभी दूर है। सनवल उसके हाथ को थामकर कहता है कि अब वो अकेली नहीं है। और इसी जज्बे और सच की लड़ाई को अगर आप अंत तक देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये कहानी अभी और करवटें लेने वाली है। वहीं दूसरी तरफ जेल की कोठरी में बैठा दाऊद अपने अतीत से घिरा हुआ है और आखिरी सीन में एक अनजान शख्स उससे मिलने आता है और कहता है कि मूसा की कहानी अभी पूरी नहीं हुई, जिससे साफ हो जाता है कि अगला एपिसोड और भी ज्यादा खतरनाक और भावनात्मक मोड़ लेकर आने वाला है।